हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कॉन्फिडेंशियल एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक छोटा सा टॉपिक सेल ऑर्गेनल्स, जिसको हिंदी में कोशिका अंगक कहते हैं। आपको इस वीडियो के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों का कंटेंट मिल जाएगा, तो प्लीज़ बने रहिए हमारे साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। हमारा देखिए पहला ही टॉपिक क्या है, सेल ऑर्गेनल्स। ठीक है, सेल ऑर्गेनल्स जानने के लिए आपको पहले सेल्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आप सेल्स के बारे में जानते ही होंगे। सेल क्या होता है? सेल का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जिसकी सेल मेम्ब्रेन होती है, अंदर न्यूक्लियस होता है। तो ये जो ब्लैंक स्पेस बच गया हमारे पास, ये क्या होता है? हमारा साइटोप्लाज्म होता है। ये यहाँ पे जो भी जितना ये सारा स्पेस बच गया, जो ब्लैंक खाली स्पेस है, इसको हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो इसी साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं। तो सेल ऑर्गेनल्स होते क्या हैं? सेल ऑर्गेनल्स आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर found within a cell, each with specific functions. Some of the major eukaryotic organelles include the nucleus, ribosome, endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, chloroplast, and mitochondria. तो सेल ऑर्गेनल्स कुछ स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। इन सारे ही सेल ऑर्गेनल्स का अपना कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस होता है। कुछ जो मेजर सेल ऑर्गेनल्स है जो यूकारियोटिक के अंदर पाए जाते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। न्यूक्लियस है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी apparatus है, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया है। ठीक है, तो कोशिका अंगक सेल ऑर्गेनल्स को ही कहते हैं। ये कोशिका के भीतर पाई जाने वाली एक कुछ विशेष संरचनाएं होती हैं जिनका अपना कुछ विशिष्ट काम होता है। यूकैरियोटिक जीवों के अंदर जो पाए जाते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, जैसे कि न्यूक्लियस को नाभिक कहते हैं, राइबोसोम को राइबोसोम, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अंतद्रव्य जालिका कहते हैं, गोल्जी तंत्र हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया हो गया। ये सारे उसी के अंदर आते हैं। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हिंदी में अंतद्रव्य जालिका भी कहते हैं। इसमें आपको लिखा है अंतर्द्रव्य जालिका। इसे अंतर्द्रव्य जालिका भी कहते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में अंतर्द्रव्य जालिका लिखा होगा। ठीक है, अब देखते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है। जैसे आपको यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है बैक साइड में, ये बीच में जो ये वायलेट कलर का हिस्सा है, ये क्या है? हमारा न्यूक्लियस है। ठीक है, इस न्यूक्लियस के साइड में आपको ये जो इसके न्यूक्लियस से कनेक्ट होता हुआ ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है, ये हमारा क्या है? यही हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के देखो दो स्ट्रक्चर दिख रहे होंगे, एक ये ऊपर ऊपर से उसके साइड में जो दिख रहा है, और उसके बाद एक आगे और भी दिख रहा है, ये वाला हिस्सा। ये दोनों ही क्या है? हमारे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? इज अ नेटवर्क ऑफ और मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। ये एक कई सारे मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क होता है। ठीक है, जो कि हमारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। ठीक है, अंतर्द्रव्य जालिका में भी ये लिखा है कि ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। और ये कहाँ पे मौजूद होता है? ये न्यूक्लियस या फिर केंद्रक के साइड में मौजूद होता है। ठीक है, ये कुछ खुरदुरे और चिकने क्षेत्र होते हैं। ठीक है, रफ एंड स्मूथ। तो ईआर दो टाइप के होते हैं। ईआर मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और हिंदी में अंतर्द्रव्य जालिका। इसके दो टाइप्स हैं, एक है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, अब आर ई आर होता है क्या है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ होता क्यों है? ये रफ क्यों दिखता है? जैसे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसके ऊपर कुछ रेड रेड कलर के डॉट्स वगैरह बने हुए हैं, जो इसको क्या बोल करते हैं? इसको खुरदरा बना देते हैं। ये रेड रेड डॉट्स हैं क्या? ये राइबोसोम्स होते हैं। ये राइबोसोम्स होते हैं जो कि इस रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर जॉइंटे होते हैं, चिपके हुए होते हैं, जिसकी वजह से उसकी जो सरफेस होती है वो कैसे हो जाती है? रफ हो जाती है, खुरदुरी हो जाती है। ठीक है, अब इसके देख लेते हैं, इसके कुछ फंक्शंस हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक के फंक्शंस क्या क्या है? पहला क्या है? सिंथेसाइज एंड प्रोसेसिंग ऑफ प्रोटीन। तो ये जो आर ई आर होता है, ये क्या करता है? ये प्रोटीन का संश्लेषण का काम करता है। ठीक है, प्रोटीन को बनाने का काम करता है। दूसरा क्या है? ट्रांसपोर्ट ऑफ सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द गोल्जी अपैरेटस। इसका दूसरा काम क्या है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का?
कि इसने जो भी प्रोटीन बनाया होता है, सिंथेसाइज किया होता है, उसको गोल्जी अपैरेटस के पास भेज देता है। अब गोल्जी अपैरेटस क्या होता है, ये हमारा अगला सेल ऑर्गेनल है, ठीक है, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे आगे। फिर उसके बाद आता है हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन क्या होता है, ये क्या काम करता है, ये सिंथेसाइज करता है किसको, लिपिड्स को और स्टेरॉइड्स को, ठीक है, लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को क्या करता है, ये बनाने का काम करता है। और इसका एक और काम है, वो क्या है, डिटॉक्सिफिकेशन का। सिंथेसाइज का मतलब क्या होता है, लिपिड और स्टेरॉइड्स को संश्लेषण बनाने का काम करता है। और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजनस, जो भी जहरीली चीज़ें आ जाती हैं सेल्स के इसके पास, उन सबको क्या डिटॉक्सिफाई कर देता है। जो ड्रग्स होता है, पॉइजन होता है, जहर वगैरह होता है, उन सबको खत्म करने का काम ये एसईआर करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हमारा नेक्स्ट जो सेल ऑर्गेनल है वो है हमारा गोल्जी अपैरेटस, जिसको हम हिंदी में गोल्जी काय भी बोलते हैं और इसको गोल्जी उपकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो गोल्जी अपैरेटस को पहले किसने डिस्क्राइब किया था, कैमलो गोल्जी ने डिस्क्राइब किया था, ठीक है। अब गोल्जी अपैरेटस होता क्या है, ये जैसे आपको पीछे पिक्चर दिख रही होगी, ठीक है, ये क्या होता है, सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स होती हैं और वे अरेंज होते हैं कैसे, अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, जिनको हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। तो ये जैसे कि यहाँ पे आपको गोल गोल स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारे वेसल्स है। अब इसमें ये नहीं कि सिर्फ यही हमारा गोल्जी अपैरेटस है, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा ये गोल्जी अपैरेटस का है, जिसके अंदर ये वेसल्स भी आती हैं और ये सिस्टर्न्स भी आती हैं। जैसे कि ये स्ट्रक्चर बना हुआ है इसके अंदर, जो कि ये लाइन्स है, ये पैरेलल है एक दूसरे के। ये पैरेलल्स को ही क्या कहते हैं, हम सिस्टर्न्स कहते हैं। और इन सिस्टर्न्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं, कुंडिका कहते हैं। कुंडिका, ये जो पहला स्ट्रक्चर बना है ना एक दूसरे के समांतर है, इसको हिंदी में कुंडिका कहते हैं और इंग्लिश में सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। और ये वेसल्स होती हैं। ये पूरा स्ट्रक्चर ही गोल्जी अपैरेटस का है। तो ये यहाँ पे डिस्क्राइब है, द गोल्जी अपैरेटस कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसल्स, फ्लैटेंड डिस्क स्टैक्स होते हैं ये, और अरेंज जो अरेंज अप्रोक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन स्टैक्स, इनको हम सिस्टर्न्स कहते हैं, ठीक है। फिर इसके फंक्शंस के बारे में बात कर लेते हैं। फंक्शंस मतलब इनके कार्य क्या है, काम क्या क्या करते हैं ये। तो इसके ये जो वेसल्स है ना, इस वेसल्स के अंदर जो भी चीज़ें आती हैं वो उन्हें स्टोरेज का काम करता है, उनमें मॉडिफिकेशन करता है, उनको पैकेजिंग का काम ये गोल्जी अपैरेटस ही करता है, ठीक है। तो पुट्टिका में उत्पादों को भंडारण हो गया, उनमें संशोधन हो गया, और पैकेजिंग का काम भी गोल्जी अपैरेटस करता है, ठीक। कॉम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इनटू द गोल्जी अपैरेटस। आज अभी तक आपने क्या देखा होगा कि हमारी बॉडी के अंदर जो भी डाइजेशन होता है उसमें जो कॉम्प्लेक्स शुगर आता है उसको ब्रेक डाउन करके सिंपल शुगर में कन्वर्ट किया जाता है। पर गोल्जी अपैरेटस में इसका उल्टा होता है, ये क्या करता है, सरल शक्कर को जटिल शक्कर में बदल देता है, मतलब सिंपल को कॉम्प्लेक्स में बदलने का काम करता है। The Golgi apparatus is also involved in the formation of lysosomes। और जो गोल्जी apparatus है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, वो नहीं बनाता है पूरी तरीके से, वो सिर्फ उसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, इन्वॉल्व होता है, ठीक है। अब ये लाइसोसोम क्या है, ये हमारा नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है, ठीक है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल है लाइसोसोम्स, ठीक है। इसको हिंदी में भी क्या कहते हैं, लाइसोसोम होता है, ठीक है। ये होता है क्या है, लाइसोसोम आर मेम्ब्रेन बाउंड सैक फिल्ड विद डाइजेस्टिव एंजाइम्स। दीज एंजाइम्स आर मेड बाय RER। लाइसोसोम आर अ काइंड ऑफ वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ अ सेल ऑफ द सेल, ठीक है। तो लाइसोसोम क्या होता है, देखो ये लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है पीछे, ये देखो यहाँ पे इसकी मेम्ब्रेन बनी हुई है, मैं ये मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल्स होता है, जो एक थैलीनुमा होता है, इसके अंदर क्या होती है, थैली होती है, ठीक है। अब इसके अंदर होता क्या है, इस थैली के अंदर होता क्या है, इस थैली के अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, एक ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, पचाने का काम करते हैं। क्या चीज़ पचाते हैं, ये सेल के अंदर जो भी वेस्ट वगैरह मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल होता है, जो खराब चीज़ें होती हैं, जैसे फॉरेन इन्वेजन हो गया या फिर सेल के बाहर से कोई चीज़ आ गई जो सेल के लिए जरूरी नहीं है या सेल को नुकसान पहुंचा सकती है, उन सारी चीज़ों को ये पचा लेता है, मतलब डाइजेस्ट कर लेता है। तो यही इसका काम भी है, यही इसकी डेफिनेशन भी है। इसकी डेफिनेशन होती है कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, वही इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। अब इसको एक और नाम से जाना जाता है लाइसोसोम को, जिसको हम बोलते हैं सुसाइडल बैग, और हिंदी में बोलते हैं आत्मघाती थैली। तो इसे सुसाइडल बैग या फिर आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं, जब सेल क्या हो जाता है, डैमेज हो जाता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है, जब उसको नुकसान पहुंचता है, तो वो क्या करता है लाइसोसोम,
अपने आप को ब्रस्ट कर लेता है, मतलब अपने आप को फोड़ लेता है, जिससे उसके अंदर जो उसकी थैली के अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो पूरे सेल के अंदर फैल जाते हैं और पूरे सेल को क्या कर लेते हैं, खत्म कर लेते हैं, डाइजेस्ट कर जाते हैं। इसी वजह से लाइसोसोम को हम क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। ठीक। इसके फंक्शंस क्या है? तो इसका पहला फंक्शंस क्या है, डाइजेशन ऑफ सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस, मतलब जो सेलुलर वेस्ट होते हैं, जो भी सेल के अंदर वेस्ट चीजें हैं, जो सेल के काम की चीजें नहीं है, उन सबको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर लेता है। और जो सेल खत्म होने के बाद जो उसका कण वण बच जाते हैं, जो भी उसका वेस्टेज बच जाता है, उसको भी खत्म कर देता है। तो डेब्रिस उसी को कहते हैं। मतलब कोशिका अपशिष्ट, कोशिका के बाद खराब चीजों को वो पचा लेता है, और कोशिका के खत्म होने के बाद जो उसका मलबा बच जाता है उसको भी पचाने का काम लाइसोसोम भी करता है। रिसाइकलिंग ऑफ सेलुलर कंपोनेंट्स, ये जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं उनके रिसाइकलिंग में हेल्प करता है, उनको दोबारा से बनने में हेल्प करता है। फिर क्या करता है, डिफेंस अगेंस्ट पैथोजेंस। अब पैथोजेंस क्या होते हैं, वो बैक्टीरिया होते हैं जो हमारे लिए नुकसानदेह होते हैं। जैसे हमारे लिए कुछ गुड बैक्टीरिया, बैड बैक्टीरिया होते हैं ना, जीवाणु बोलते हैं, जो हमारे लिए कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बेकार होते हैं। जो हमारे शरीर के लिए बेकार होते हैं उनको हम पैथोजेंस बोलते हैं। तो ऐसे ही जो रोगजनक बैक्टीरिया होते हैं, जीवाणु होते हैं, वो जब सेल के अंदर एंटर करते हैं तो उनसे प्रोटेक्शन का काम भी कौन करता है, लाइसोसोम करता है। तो लाइसोसोम प्रोटेक्शन का भी काम करता है। ठीक है, पैथोजेन से हमें बचाता है। आई होप आपको ये सारा कंटेंट समझ में आया होगा जो भी हमने इस वीडियो के अंदर डिस्क्राइब किया है। तो इसका एक और पार्ट आएगा, नेक्स्ट पार्ट, जिसके अंदर हम सारी बाकी के सेल ऑर्गेनल्स को कवर करेंगे। तो आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।